तो आज अभी ललिता बाहर नहीं आई है हमारी। ये ललिता है अंदर और ये कर रही है हूँ हाँ शू सारे लाग जगह का मेल। नमस्कार सुप्रभात मित्रों, आज 6:42 हो गए हैं। अभी हमारी ललिता गीता बाहर नहीं आई, तो इसका कारण अभी आपको बताते हैं। और तो आज ही 7 बजे जाने गुठरोली हाँ। और आज मौसम में कुछ बादल बादल भी हैं। बादला भी ने तो मन पत्ता ना थी। अच्छा, तो ये कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं दूर आसमान में। और इधर आज इतनी 11 तारीख है, 11 तारीख द्वादशी तिथि और 11 जनवरी द्वादशी तिथि 11 जनवरी द्वादशी तिथि दिन पूर्व साल की हरेश 29 पैठ पुष था आज 29 पैठ पूस। हाँ। तो ये हो रहा है। ये हो रहा है। तो मित्रों, आज पिछले साल आज के दिन ही वहाँ उद्घाटन हुआ था ना द्वादशी तिथि से द्वादशी थी शायद, द्वादशी तिथि उस दिन। अच्छा, मेरे ख्याल है उद्घाटन दिन। चल 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 आज आप पहली बार तेरी से। तो फिलहाल आज गीता ही गीता आएगी बाहर। एक को लिख दो हमले होनी पटी क्यों। अब गांव मुड़ा बरात भर बादल छा। हाँ, एल्सा भैया पाल पड़ा रहे, ठंडा है ये मौसम। हाँ। तो मित्रों, हमारी ललिता अभी भी नहीं आई आज बाहर। कौन सी ललिता? ललिता बेल्ले गणे छुमु रमदाई को होटल असज असज लाग रही असज। तो ललिता ब्याह गया आज इल्ले रहते हो। मैल का पहली गगराज दूँ बाचकनी, फिर जा चाह पी कर गुठ गई हूँ और बाचकनी पीछा लगुणे हूँ। ललिता ब्याह गए, ललिता ब्याह है और अब बास चाहे बहड़ छे रामू छे और श्यामा छे। तो मैं कहीं अंताज ने आ रही आज जब ले घाम हूँ तब अंताज आल रामू की लेवे। अरे पोरू जगत मिलो गोर भी आगे है हूँ पोरू जगत मिलो मैं कहा गोर भी आगे छे तुम्हारे हूँ। और अब बाच बड़ जी ले हो रामू या टाइम पास दे दिया नाम कहे मराने मैंने को कोई गाय करो इसको कि ये करने गाय रामू दे दिया रामू नहीं डल्ला पे टाइम पास दे लिया हूँ जगत दा टाइम पास होगी मतलब यार। अब मैं तब खाली रामू रामू हूँ एक बेयू गीत ले आ रही हूँ रमदाई को होटल नैनीताल में ने आज द्वादशी तिथि से और पूर्व साल द्वादशी तिथि दिन राम जन्म शिलान्यास अयोध्या में भव्य उद्घाटन आई से। अच्छा, 22 जनवरी दिन 22 जनवरी दिन गीता जयंती दिन हमें नाम गीता रखो। अब तो आज बाच बहड़ जिले छे द्वादशी दिन तय नाम की हो कही तो कौन लगे मीन राशि हूँ। तो आप जो ले मित्र लोग बता रहे हैं नवान जाने नाम बताया किस बात से बहड़ छे अंताजे ने आ रही हो देखो तो। तो मित्रों, इधर दिखाते हैं आपको ये क्या है। अरे बाप रे बाप, अल्लाह नल्ला बिहारी, अल्लाह नल्ला अल्लाह नल्ला अल्लाह नल्ला। ये तो रेड कलर का हो रखा है यार। हैं मस्तारी जा रही है बताओ। हां पियर मस्तारा रहे बस उनो जब ठीक छो ने हैं बस जा उनो ठीक छो बस ना दी मैं तो ना ना दे अरे रमदाई हो रमदाई। तो मित्रों, ये है ललिता एंड ये देख तो या प्लीज स्माइल कर दे। दूध ने पिया तो गणा दूध ले पीनो कबार में बड़ी रहो बास नोक जाओ। तो मित्रों, ये होता है अभी जो है माँ अपने बच्चे को इसमें से जितनी भी इसकी लार है इसको खुद माँ चाट के और
इसके अंदर जीने के लिए इस संसार में वो गुण इसको प्रदान कर रही है। और इन दोनों के बीच में एक ऐसा अभी संबंध स्थापित हो रहा है। ये साफ ले कराने, गरम ले कराने तो ने। इसको ये अपने जीभ से साफ भी कर रही है। और इसके अंदर जो बहुत ही सूक्ष्म तत्व थे इसकी बॉडी में, इसी के शरीर से, और उनको खुद ले भी रही है। और उसके अलावा इसको अपने जीभ से गर्माहट दे रही है। और साथ ही इसके साथ जिंदगी भर की जो आने वाले इसके भविष्य में इसके लिए एक संबंध और इसको बहुत सारी एनर्जी एक किस्म से और जीवनदानी शक्ति इसको दी जा रही है और इसको सिखाया जा रहा है। ये अब ये धीरे 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 चल के ठुमुक अभी जाड़ा भी हो रहा है इसको। और अब ये धीरे धीरे थाना की ओर जाएगी, भूख लगेगी, देखेगी और दूध पिएगी। ये और पहला इसको दूध मिलेगा माँ का पीला गाढ़ा वाला दूध, और जो इसकी सेहत के लिए होगा भरपूर। तो अब इसको धीरे धीरे, अब हालांकि आज के दिनों में तो हम इसको दूध के पास ले जाते हैं, लेकिन जंगल में जितने भी अपने जानवर होते हैं वो धीरे धीरे खुद चले जाते हैं। अब हमारी जो पालतू संबंध है हमारी गाय के साथ, तो थोड़ा इसको डायरेक्शन हम लोग देते हैं, हालांकि ये फिर धीरे धीरे चले जाएगी। अब ये उठ के खड़ी हो रही है और गाय ने इसको पूरी तरह चाट दिया है, इसके शरीर में गर्माहट दे दी है। किसी का मित्र लोग बता ले बच्ची है या बोड़ से है। तो मित्रों देखो इसको बारे में अब ये क्या है, बच्चिया है और बौड़ा है, रामू है या रामी है या रमा है, रमा रखनो पता नाम अगर पूछे तो। देख है क्या अभी ये जो भी होगा लड़का लड़की ये होगा मीन राशि। टुक्कू और धीरे 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 अब वो गीता कण मारण बढ़िया था ऐल तो तू प्यार ये तो चटा मांगो आपको कभी देखने जाए। और इधर एक चूल्हे में और हम यहाँ पे आग जलाई जा रही है। तो ये मेरा की जल दो जोन और हल्दी ही तो है, जोन है हल्दी ही तो गुरु आंगले शिकी और गरम ले दे है। अल्ले ने लो थोड़ा घाम मुड़ दे गलो कश क्या हूँ बता गलो हरी हरी बाहर आ रही पहली बार बाचन का काट में लोने आई से भी आ रही अयो दे यो ले यो छे शावरी शावरी तो लगा तू ले चाह रहे हो लगा तुम्हारे आलू लगा शावरी रखे कर दे बाप शावरी रखे जावरी रखे किछा रामू छे रामी छे रामी बोराणी छे देखा था आले ठगी पर आई छे तो मैंने हां आले ठगिया जा कौन चाहिए बच्चिया है और नंती ने ये इच्छा कॉल तो उछे कि कोन चोल छे कॉल और यहाँ बाछन बाछी छे बच्ची छे हैं दिव्यांशी तो मित्रों इस बार भी ये रामू से अब रामी निकल गई रामी बोरा पहले ये नाम रामू रामू है रखते अरे वो जगह थी कहीं भी मन में उसको है रही आहा तो जगह दाग और रामू रखा को नहीं भाई
जगदा मुने भी गोर बैग है रामू दे। तो मित्रों पुष्पा के जाने के बाद एक और आ गया हमारे पास, आ गई। और जा दूध पे चाने न लग रही हो कहीं थोड़ा लगो पड़ा यार दूध ये दूर ले जाना नहीं लग रहा लगा थोड़ा ले जब तक खूब पियो ले बखा तब पड़ोल ना लगा ली नहीं जा मुलाकात का तो 1.5-2 घंटे आ रहे हैं भाई। तो मैं तो 1.5-2 घंटे हो गए, दो घंटे हुए हैं इसको। और ये अब दूध पिएगी। ये पी रहा है पीला गाढ़ा माँ का दूध। माँ का दूध। हाँ हाँ। तो मित्रों यही होता है पीला गाढ़ा माँ का दूध। जो हाथर में लोगों ने भी ना अपना भी जान दे थोड़ा डायरेक्शन दे देना ये बस थोड़ा सा इसको बस अभी पी फिरता फिर पहले फिर दिन भर पड़ जाए। हमारी गाय ये नेचुरल तरीके से गाभिन हुई तो इसके बाद क्या होता है ना कोई दिक्कत गाय को नहीं आती है। और जहां हम एआई तरीके से गाय को हाँ नहीं वो तो अब इसकी सफाई हो रही है। ये गर्म पानी से था तो मैं कह रहा था जिन गायों को हम नेचुरल तरीके से जिनकी ब्रीडिंग होती है और तो उनमें कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं आती हैं बनिस्बत एआई द्वारा की गई गाभिन गायों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और तो जो कुदरत के हिसाब से नेचुरल वे से जो तरीका होता है पहले हमारे गौपालन का वो तीसरे चौथे गांव से लोग साँड़ को लेके आते थे और नेचुरल तरीके से जो है उसमें ब्रीडिंग करवाते थे। और अब आजकल जो आर्टिफिशियल तरीका है उससे बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। यह और सुबह के बज गए 8:30। मैया के दरबार में ढोल दमाऊ की घंटियां बज रही हैं। और मेरी हो रही ड्यूटी यहाँ पे। क्यों नहीं चाहिए माघा में तीर मागिन में जो माघ नाल दिवह नानेर ब्याने दिन में मध्यान्ह खन्नेर ब्या रत्न आदि म्यारियो 9 बजे जाने दिवह तो गयो आज रत्न मारे नीना सुने मार कोई बाच गगराज दिनावी ना फिचाने पे आयो बाबू तो मैं करिया तय चौकदारी अब तू कर ये अब मुन्ना दे चाय पियो भाई। अब पी जा रही है चाय। मैं जैसे दी सकते ना जब तो ना बुझ कर दे रहे बासखानी गगराज दियूं बासखानी गगराज देनी द्वार खोलूं तो ब्यागी फिर वह बटी चाय नहीं पी। अब मैं का पहले मुन्ना जब और गौत सुने की तू
फिर जगह वो कर। तो मित्रों कितना आसान है बाजार से 1 किलो दूध खरीदना। 2 महीने दूध लगाने छोनील को चाची महीने दिन 20-22 दिन आज लगाओ मैल को ना बाबरे 2 महीने लगा गो हमें दी हमें 2 महीने दूध लगा 3 जनवरी दिन 2 महीने पूर्व्यान और 11 जनवरी दिन यो भी आएगी। कॉल ने बाजार में बैठे दूध लगा रखो या दूध खरीद के हम खा रहे हैं तो वो तो बड़ा आसान काम है। दूध खरीद के खाना मित्रों बहुत आसान काम है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रुपये कमाओ और अच्छा सा आपके पास नौकरी है, पैसा है तो जाओ बाज़ार में 1 किलो दूध खरीद लो। एक बात और दूसरी तरफ ये जो हम जीते हैं तो इसमें दूध भी मिलेगा, गाय के साथ हमारा ये कार्यक्रम भी हो गया। अच्छा गाभिन जब गाय हो गई ब्याने वाली तो उसको 2 नाम की चीज ही नहीं देते हैं। किले ऐसा कहते हैं कि ये ब्याने वाली है, इसके पेट में जो बच्चिया होगी वो बड़ी हो जाएगी, ब्याते समय कठिनाई मिलेगी, ऐसा कहते हैं। ये उदाहरण परसों मैंने एक को बताया भी, अगर वो ब्लॉग देखेगा तो कहेगा चाची ऐसा कह रही है। उसने कहा कि 4-5 दिन तक हमारी गाय की और नहीं आई। चाची क्यों नहीं आई होगी, डॉक्टर साहब बुलाए। मैंने कहा तुम हाथ धोइया पानी नहीं देने भैया, हमें वही 2 ब्याइयाँ बिछान ले दो 12 मास 2 ब्यो मागोरी ब्याणी गोरगण तो और हाँ। डबल दिन रिवाई गाने। अब उन लोगों का हॉस्पिटल में दवाई लाइन का डॉक्टर साहब बुलाइन 6-7 दिन में फिर वो भी हमारे 1 घंटे में सब चीज है गुरु हुई। और जो और नौना कारण जो वो छे आजकल जो वो कनन ना AI कनन जो शान से जो गाय गाभिन नहीं होती है, जो डायरेक्ट सिरिंज दे करके तो उससे बहुत दिक्कतें आती हैं गाय के ब्याने में। तो ये जो नेचुरल तरीके से होता है इसमें गाय नेचुरल तरीके से ब्याती है और कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। तो मित्रों कहने का मतलब ये है कि हम अगर अननेचुरल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे या जीने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी और वही कठिनाइयाँ हमारे साथ जो मवेशी हैं जिनको हम पालतू अपने साथ रखते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जितना हो सके आदमी को नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, प्रकृति के साथ जीना चाहिए। और साल हम रात जाने रहे हैं बहुत हैं। अच्छा विशाल रहे हैं मुझे साल तो मैं ले आएगा रहता है डॉक्टर साहब ने उनको पूछने भी रोजे गुड़ने भी ब्याने ने ब्याने बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत रही। तो मित्रों हमने एक बार देखा AI के मामले से और हमें बड़ी गाय को बड़ी पीड़ा हुई तो हमने उसके बाद नेचुरल तरीके से इसको गाभिन किया। बहुत सारे हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको ये दिक्कतें आती होंगी और जो भी AI कराते हैं और अगर यही तरीका नेचुरल शान के रास्ते हो तो वो दिक्कतें बहुत कम हो जाती हैं। दिन भर ये हूँ हाँ करते रहो और ये जो इसको सिखा रही है अभी हूँ हाँ जो आवाज़ दे रही है तो इसमें अपने गुण इसको सिखा रही है। गीता को डांट रही है, तू बड़ी हो गई है और अब इसको तो ये डांट रही है, इसको तो आने नहीं देगी। तो कल दिन भर मैंने तो कीवी के पौधों की कटिंग की और उसी का ब्लॉग मैं आज आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन इधर हमारी गाय भी आ गई और सुबह से हम इस कार्यक्रम में जुटे रहे। तो अभी तक आपने जो देखा ब्लॉग में ये आज सुबह से हमारी गाय ब्याने का एक कार्यक्रम हुआ और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई और सुबह होते होते 6 बजे के टाइम से कार्यक्रम शुरू हुआ। कदू बाजी बहने लाए 6 बजे बहने और 6 से अभी हम ये 8:30-9 बज चुका है। अब मैं भी नहाने धोने का कार्यक्रम करता हूँ। तो इससे पहले आप कमला से सुनिए आज की दिनचर्या, आज की तीज से की बार से की त्यार से ये हमारे एक विशेष कार्यक्रम हो गाँव पहाड़ बटे और जगह हम बतूनो कुमाऊनी में तो ये गण बताल कमला लाल दी बखन आयो 9 बजे जाने थे 4 बजे 9 बजे चाहिए करा रहे कमला आज। मित्रों नमस्कार सुप्रभात, मैं उत्तराखंड गाँव पहाड़ बटी कमला जोशी बुला रही हूँ। तो मित्रों रत्ता 9 बज गया और आप लोग ने देखो आज हमारे ललिता ब्याह है गोठ और ललिता ब्यावे ललितापुर काम है गयो मैं एक वक्त 4 बजे ना एक वक्त 8 बजे ना है। तो मित्रों आज दिनचर्या छे 11 जनवरी 2024 शनिवार पूष शुक्ल पक्षी पूष 28 गते कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु
और आज द्वादशी तिथि और त्रोदशी तिथि शयुणा हुई भोई चतुर्दशी है जाए रविवार आत। और आप लोगन का बिल्ली बता मैं भोल ही 29 पैट पुषक पचू इतवार हूँ और सोमवार आग दिन 13 तारीख आ दिन मसांत छ पुशुड़ी त्यार छ घुगुत खजूर बड़ाल और मंगलवार आग दिन 14 जनवरी के दिन कौबोलाल और मकर संक्रांति है जाए हमारे वहाँ तो एक पैटाक दिन मंगलवार आग दिन मकर संक्रांति दिन कौ बोलूनन कएक जागन द्विपैटाक दिन बुधवार आग दिन कौ बोलाल। तो मित्रों एल्ला समूह में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद। ये कलर होल बिल्कुल मस्त तरीके से ना लाल है। वो बॉर्डे को लाल है बॉर्डे लाल है ये तो आज दिन भर तय बैक टाइम तय चटना में रोल एक दी दिन जाने आय शोले माया फेरती कैचिला जीवन बीतो लो हंसी बेरा तो गीत नहीं माया फेरती कैसिला जीवन बीतो लो हंसी हंसी बेरा ये तो गौरैया आ गया ना आज। तो मित्रों इसको ये माया स्थापित कर रही है आज माया आप खान में ध्यान ना है ना बिल्कुल ही मत से ध्यान छुरमल जुनक पंच नाम जाप तो मैया आशीर्वाद से सब यही आशीर्वाद अगले कने बढ़ी रहो मैया तुमने यही विनती छ मेरी। तो मित्रों आज बहुत देर होगी नाश्ते में सुबह की अब 10 बजने वाले हैं 9:45 है ये चीज़ नाश्ता थी नाश्ता खा हो हाँ गुड़ प्यारे बधाई भे गुड़ प्यारे बात हाँ धन्यवाद बच्चे अरेबल बच्चा जन्मदिन है दो आज हैं बच्चा जन्मदिन आज बहुत बड़ी जो लाल लाल हरे पास गुरु के जोश हरे बच्ची छे पतना अंदाज आलक वो बता बड़ी भ्यो रहते बहुत ब्याग्यो सुंदर का बेन बहुत बड़ी आज द्वादशी तिथि द्वादश आज संकल्प पहली ओदी बेरा तो सुक्का दिन ब्यानो तो पहली हमार गुर पहाड़ी जे एक वक्त शांति नीचे ठुल्ली गुर से पहली हो शांति भया पहली पहाड़ गुर लेकर ठुल्ला होई ना हमार को तो दूध दी हमारा ठुल्ला छी गोर हां ठुल्ला गोर छी ठुल जाती गोर ले आने हां पहाड़ी छे वो पहाड़ी बाहर यहाँ ये सुतार कतो दूध दी छे वो 2 किलो जाने दूध दी 2 किलो दूध दी छू और हम वो ले भैंस बदाल ले वी कहीं गोरू ठुल्लो गोर छू और घियो ने भी नरन बड़ी राकड़ बेटी ले वी खुद बादन पड़ने बा कौन राकड़ बेटे हो गोरू वील को भैंस मंदी जी को गोट मंदी को सा गोट पियाने खुद बादनी बे हे भगवान आपकी कोनो फिर खुद बात दो एक किला खुद बात दो दूध लगाई खूब बारे दूध देने बेतन कतुन पहले उन गोरना घिवले बड़ी हो फिर गोर बयानी तो ये लालू की जहने होता है कि फिर गोरू पालिन हमें गो दिन जाने अरे भाई थई में हमारे रे भाई थई बटी गोर पालन तो कह दे पे आज मित्रन से हां कह दे सपन सब बताई ओ सब पन बताई गया नया साल नया दिन आने पोनी पुछुड़ी है जो पुछुड़ी मकर संक्रांति है गया तिरमाई है गया। तो एक ज़माने में हमारे गांव पहाड़ में जो पहाड़ी हमारी गाय हैं जनसंख्या आजकल बद्री गाय को न तो बहुतायत में पहाड़ी गायें पाली जाती थी और हालांकि 2, 2.5, 3 किलो तक वो दूध देती थी लेकिन उनका दूध बड़ा पौष्टिक और महत्वपूर्ण होता। और फिर हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जब नया विकास का दौर आया तो मित्रों सारी चीज़ें विदेशों पर निर्भर हो गई। जिस टेक्नोलॉजी को विदेश के लोग छोड़ रहे थे और वो हमारे देश में आयातित हुई। विदेशों के लोग यूरिया DAP और ये HF गाय हाइब्रिड करके उसको जब त्याग रहे थे तो वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई और उस ज़माने पे तो आज से 10 साल 15 साल पहले
हमारे ही गांव पहाड़ में लोगों में क्रेज़ बन गया। 30 लीटर दूध देने वाली होलिस्टीन, HF और जर्सी, ये सब चीज़ें। तो मित्रों अब वर्तमान में हमारे देश में, हमारे गांव पहाड़ में भी अब सिंधी और गिर नस्ल की गाय, सिंधी, साहीवाल, इसकी बातें अब चलने लगी हैं। तो एक दौर वो था बहुत पहले वाला जो हमारे पहाड़ी गायों का था। अभी फिर एक दौर आ रहा है जिसमें सिंधी और साहीवाल और गिर नस्ल की गायें हैं, वो यहाँ पे अधिकांश देखने को अब मिलेंगी आने वाले टाइम पे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, वो भी सब AI पद्धति से हैं। और अगर आने वाले दिनों में इसमें और तब्दीली हो और नेचुरल पद्धति से गौपालन हो तो आने वाले दिनों में गौवंश पर सुधार आएगा। गाय की मदर रही है हमारे बिल्कुल पहाड़ी बद्री गाय, उसके बाद थोड़ा सिंधी और जर्सी का ये ब्रीड रहा है। तो अब आने वाले दिनों में हम भी कोशिश करेंगे कि हमें कोई सिंधी और या साहीवाल, गिर नस्ल की गाय मिले। तो मित्रों, हमारे विकास के दौर में अब इसको आप क्या कह सकते हैं कि हमने बहुत सारा नुकसान किया या बहुत विकास किया। लेकिन जो भी है कि हम अपने नेचुरल पद्धति और परंपरा और हमारे देश की जो पद्धतियां थी उनको हम खो चुके हैं बहुत सारी विषयों पे। और चर्चा उन बढ़ गया, कौन में बोला 30 लीटर दूध दी हो महाराज गुरु को, 30 लीटर वाला है ये, फलाण वाला है ये, ढमकण वाला है ये। तो उन गायों ने गांव पहाड़ की पूरी रंगत ख़राब कर दी। न उनका दूध स्वादिष्ट, न उनका गोबर, न उनका गौमूत्र। तो पूरे हमारे पहाड़ में भी ऐसी परिदृश्य हमारे गौवंश का कर दिया। जो हमारी लोकल गायें थी वो पूरी तरह समाप्त कर दी गई। क्योंकि उस दौर में जितने भी हमारे वेटनरी से और जितने भी पशुपालन संस्थान थे वो सब लोग बात करने लगे, बोला HF जर्सी और विदेशी गायों की बात। और वहीं विदेशों में हमारी हमारे यहाँ की गिर नस्ल की गाय, साहीवाल और पहाड़ी बद्री गाय जिसे आजकल कह रहे हैं, वो विदेशों में चली गई। और उन लोगों ने उस पर रिसर्च किया और हमारे देश की जो मूल चीज़ें थी वो आज हमसे छूट गई। यही हमारी अन्य विविध संस्कृति और हिंदू सनातन परंपरा पर भी ये बड़ा कुठाराघात हुआ। तो मित्रों, इस सब को आज पुनः गांव पहाड़ में स्थापित करने की ज़रूरत है और कतिपय हम इस पर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और यही सब आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश भी करते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो मित्रों, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समापन। फिर मिलते हैं कल किसी नए कार्यक्रम के साथ। और कल मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा कि मैंने जो कीवी के पौधों की कटिंग की और बागवानी से ये संबंध में। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। भरपूर दूध पिया जाए ये। तो मात्र 3-4 घंटे में ये अब अपने पूरे कार्यक्रम में आ गया बच्चिया हमारी। ये अब देखने भी लग गई, दूध भी पी दिया इसने और हमारी बोलचाल भी ये समझेगी। आजा। नहीं तो क्या रखा है तेरा नाम? सुशीला रख दी वे। सुशीला क्या रखा है? तेरी मेरी पहचान है नहीं। वो मालिश कर रहा है इसके, ऐसे मालिश कर रहा था मैं। ये ना ये भैया विनोद है कल मालिश करी थी मैंने। कल मालिश करा मैंने तेरा, ऐसा ऐसे 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 पाँव में ये ऐसे ऐसे मालिश करा। समझा? क्या सुन रहा है? क्या सुन रही तो? ये मालिश न करे मिल जाए। अब साहब है ये ब्योल जे नन्ने नचे ठुलठुले ये ब्योल जे नन्ने नचे बोल बोल हीरा बोल। दे दे ये देख, ये मालिश ऐसे कर रहा, ये ऐसे कर रहा, पता है तेरे को? ये अब वो नाम रोज पुकारो, तेरा नाम जो होगा वैसे ही पुकारेंगे। कैसा?